ठीक है, सीधी बात करता हूं। मैंने 7 घंटे की नींद ली, 2 कप कॉफी पी, आज ज्यादा कुछ किया भी नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। तुम थके हुए हो, मैं थका हुआ हूं। दुनिया बस एक बड़ी झपकी जैसी लगती है जो कभी भी आ सकती है। लेकिन यह सिर्फ नींद आने की बात नहीं है, यह तो लगातार थकान है। और यह हर जगह हो रहा है, हर उम्र में, लिंग, देश, यहां तक कि नौकरी के प्रकार भी। आज आइए समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। वो बर्नआउट महामारी जिससे कोई भी बच नहीं पा रहा, और ये अब पहले से कहीं ज्यादा क्यों हो रहा है, और हम क्या कर सकते हैं ताकि फिर से इंसान जैसा महसूस कर सके, ना कि ओवर कैफिनेटेड ज़ॉम्बी की तरह। बर्नआउट सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है। यह तब होता है जब आपका शरीर और दिमाग दीवार से टकरा जाते हैं, जोर से। WHO के अनुसार बर्नआउट एक सिंड्रोम है जो लगातार वर्क प्लेस स्ट्रेस से होता है, जिसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया है। लेकिन सच कहें तो अब कार्यस्थल हर जगह है, रसोई, टेबल, बिस्तर, यहां तक कि जब हम चलते हैं, हम प्रोडक्टिविटी पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। बर्नआउट ऐसा लगता है जैसे हम भावनात्मक रूप से पूरी तरह थक चुके हैं। 24 घंटे हम ईमेल्स पर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे उन्होंने हमारे पूर्वजों का अपमान कर दिया हो। हमारी प्रेरणा तो कहीं 2017 में ही रह गई है। और सबसे बुरा तो यह है, आराम भी अब आराम जैसा नहीं लगता। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 90 के दशक में हम ऑफिस से निकलते थे और काम खत्म हो जाता था। कोई भी हमसे रात 11 बजे जवाब की उम्मीद नहीं करता था। स्लैक जैसी कोई चीज नहीं थी। अब काम हमारे पीछे पीछे घर तक आ जाता है जैसे कोई चिपकू एक्स। हमारा फोन ने काम को 24 घंटे का बना दिया। सातों दिन नोटिफिकेशन का बुफे, डिनर पर ईमेल, वीकेंड पर डेडलाइन और ग्रुप चैट्स जो कभी सोती नहीं। और जब हम हमेशा ऑन रहते हैं, हमारा दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि व्यस्त रहना ही महत्वपूर्ण होना है। अगर हम सुबह 5 बजे उठकर योगा नहीं कर रहे, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, साइड बिजनेस और मील प्रेपिंग नहीं कर रहे, तो क्या हम सच में कोशिश कर रहे हैं? लेकिन नतीजा, एक पीढ़ी जो बस घिसट रही है। और भावनात्मक बोझ को मत भूलिए। महामारी, युद्ध, मंदी, नौकरियों में छंटनी, जलवायु को लेकर चिंता। हम मानसिक रूप से अपने निजी लक्ष्यों के साथ साथ जिंदा रहने की चिंता भी संभाल रहे हैं, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब हमारा दिमाग खतरा महसूस करता है, यहां तक कि भावनात्मक खतरे जैसे नौकरी का तनाव, तो वह कोर्टिसोल छोड़ता है। यह अल्पकालिक रूप से मददगार है, लेकिन अगर तनाव लगातार बना रहे तो आपका शरीर हमेशा उसी फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। लगातार तनाव के कुछ लक्षण हैं: नींद ना आना, यहां तक कि जब हम बहुत थके हुए हों, दिमागी धुंध, सुनने या अलग थलग महसूस करना, लगातार बेचैनी, हल्का अवसाद। हमारी तंत्रिका प्रणाली इस तरह बनी थी कि शेर हमारा पीछा कर रहे हों, ना कि 4 इनबॉक्स, 9 ब्राउजर टैब्स और आर्थिक अस्थिरता के लिए, वो भी एक साथ। आपको 10 दिन के रिट्रीट की जरूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक लें, बिना स्क्रीन के खिंचाव करें, गहरी सांस लें, घास को छुएं, बादलों को निहारें। मुझ पर भरोसा करें, आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा। उत्पादकता सिर्फ सबसे ज्यादा करने की बात नहीं है, यह असल में वही करने की बात है जो मायने रखता है। आराम भी उत्पादकता का हिस्सा है। बर्नआउट कोई सम्मान का तमगा नहीं है, यह आपके शरीर की गुहार है कि अब रुक जाओ। अक्सर बर्नआउट जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से होता है। ना कहना मुश्किल है, लेकिन हर ना आपकी सेहत के लिए हां है। तनाव को अवसर समझकर खुद को मत थकाओ। किसी से बात करो, जैसे कि सच में बात करो। सिर्फ 30 सेकंड की इमोजी चैट नहीं। सच्चा जुड़ाव हमें फिर से ऊर्जा देता है। हां, किसी भी सेल्फ हेल्प वीडियो से ज्यादा कभी कर सकता है, शायद इस एक को छोड़कर। तुम कमजोर नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस प्रतिक्रिया दे रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान को करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो हमसे बहुत ज्यादा मांग रही है, बहुत लंबे समय से। धीमा होना ठीक है, आराम करो, बस रहो। आराम कोई विलासिता नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर ये बात आपसे जुड़ गई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और चलिए आराम को सामान्य बनाते हैं। चलो बर्नआउट को पहचानें और खुद के प्रति थोड़ा और दयालु बने, हर गहरी सांस के साथ। बस